किया, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। अगर आप यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली ही आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और यह कलाम जो अल्फा और ओमेगा है यीशु नासरी है, और लिखा है यह कलाम खुदा था, यीशु नासरी खुदा। हालेलुया। इसलिए यह बहुत बड़ी हस्ती जो एहसास दुनिया के पास नहीं है। छोटे बच्चों, मसीह में अजीम बच्चों, मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ये यीशु नासरी हमें लेने आ रहा है। हालेलुया। तो फिर आपकी परेशानियां, आपके गम, आपकी मुसीबतें ये नहीं रह सकती। यीशु नासरी इन सबको दूर कर देगा। और बहुत सारे लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि यीशु नासरी दोबारा आएगा, लेकिन मैं आपको बताता चला जाऊं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं शॉर्ट करूंगा। बहुत सारी नबूवतें ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से एक बताऊंगा आपको। यीशु ने बयान किया जब वह ज़ैतून के पहाड़ से उठाए गए कि मैं दोबारा वापिस आऊंगा। और पहली सदी सन 70 के अंदर यरूशलेम, इस्राएल तबाह हो गया, बिखर गए, डिवाइड हो गए, तितर बितर हो गए, दूर दूर जा चुके थे। और साइंसदानों ने कहा अब से अब्रानी मिट जाएगी, इसका नाम नहीं रहेगा, यरूशलेम आबाद नहीं होगा। 1090 साल इस्राएली अपने मुल्क में नहीं आए, बाहर रहे, लेकिन हर साल वो ये कहते थे ईमान में, नेक्स्ट ईयर इन जेरूशलेम, अगले साल हम यरूशलेम में होंगे। और मैं आपको बताऊं 1948 के अंदर इस्राएल वजूद में आ गया। यूनाइटेड नेशन ने रूल पास कर दिया, जाओ अपने मुल्क में, ये यीशु नासरी के आने की पेशन कोई पूरी हो गई है। यीशु नासरी जरूर आएगा, आप सबको अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरा खुदावन यीशु नासरी हमें लेने के लिए आ रहा है। और मेरे अजीजों, 14वीं आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार रखेंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। अब पहले हमने आयत में पढ़ा कि हमें कौन लेने आ रहा है, लेकिन बयान आगे किया जा रहा है क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किन किन चीजों की बदौलत आप सभी अपने यीशु के पास चले जाओगे। लिखा है मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, अपने आप को यीशु के लहू से पाक करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू से पवित्र करते हैं। विदाउट वॉशिंग योर क्लॉथ्स यीशु की बादशाहत में एंट्री नहीं जा सकते। ना अच्छा बजाना, ना अच्छा गाना, ना अच्छा कलाम सुनाना, अगर मसीह के लहू से अपने आप को नहीं धोया नहीं एंटर होंगे। खुदा उनको कह रहा है तुम मुबारक हो जो अपने जामे धोते हैं यीशु के लहू से। और जो शख्स यीशु के लहू को अपने पर ले लेता है उसको कोई चीज आसमान की बादशाह में जाने से रोक नहीं सकती, कोई रुकावट नहीं आ सकती। यीशु के लहू की बदौलत आप आसमान की बादशाह में चले जाएंगे।
मैं इस लहू की कुदरत बयान करना चाहता हूं। जब मैं सर्च कर रहा था तो मैंने रॉन वाइट के बारे में पढ़ा। मैं इंटरनेट से इसकी डिटेल और देख रहा था। इसे कोई कलवर की पहाड़ी से, जहां पर यीशु नासरी की सलीब थी, वहां पर चंद ज़रात लहू के लेकिन चट्टानें तिड़क गई। वहां से खून बहता हुआ ना इस चट्टान पे, इस दरारों में पड़ा था। तो वो इसका सैंपल लेकर वहां पर ही जो यहूदी लैब थी, और यह दुनिया में बड़ी मशहूर तरीन लैब है, उस लैब के अंदर इस ब्लड को टेस्ट करवाने के लिए लेकर गए। और उन्होंने कहा, रॉन वाइट यार क्या कर रहे तुम? ड्राई ब्लड जो कि सूख चुका है, वह मुर्दा है, वह कुछ भी नहीं है। और वो बयान करता है कि उन्होंने मुझसे कहा कि इसका डीएनए से मालूम हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि ये मर्द है या औरत है। खैर, उसके फोर्स करने पर उन्होंने उस ब्लड को टेस्ट किया। 72 घंटे लगे इन्हें टेस्ट करने। नॉर्मल सलाइन में लिखा और इसके ऊपर उनकी सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। और कहता है जब मैं वापस आया तो उन्होंने बताया कि ये जो लहू है ना, जिसका डीएनए हमने मालूम किया ये एक आदमी था, लेकिन रॉन वाइट ने उनको फोर्स किया, यार इसको ग्रोथ मीडियम के अंदर रख के इसके वाइट सेल को दोबारा से चेक करो, क्या ये लहू जिंदा है? उन्होंने कहा, यार फिरौन की ढेरा ढेर मम्मी यानी कि लाशा प्रिजर्व कर लिया गई ने, उन्होंने सेव कर लिया गया। ड्राई ब्लड इज डेड ब्लड। यह तो पता चल जाता है डीएनए से, इसकी शिनाख्त हो जाती है मेल है या फीमेल है। लेकिन इतने अरसे के बाद हाउ इट इज पॉसिबल कि पता चले कि यह जिंदा ब्लड है, हमें इसके अंदर से क्रोमोसोम मिल जाए। लेकिन उसके फोर्स करने पर बड़ा बाख्तियार शख्स था, उन्होंने दोबारा से ग्रोथ मीडियम के अंदर उसको रखा और वाइट ब्लड सेल्स को चेक करना शुरू किया। और कहता जब मैं कुछ अरसे बाद दोबारा वहां पर आया तो कहता जब मैं वहां पर मौजूद था तो 3-4 यहूदी लोग प्राणी में आपस में बातें करने लग गए। कहता मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। कहता मैंने उनसे पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने पहले अपने बॉस को बुला लिया। और जब वो आया तो उसने कहा क्या बात है, मुझे बताया जाए, आपने इस पर टेस्ट किया? उसने कहा भाई ये तुम किसका खून उठा कर लाए हो, ये किसका ब्लड है? ये जिंदा है और इसके अंदर से क्रोमोसोम भी डिटरमिन हो चुके हैं। यीशु का ब्लड हमेशा के लिए जिंदा है। हालेलुया। और कहता जो ही वो बातें कर रहा था मेरे आंसू जारी हो गए और मैंने उनसे कहा ये तुम्हारे मसीहा का खून है जिसके बारे में आपकी किताबें नबूवत करती है कि वो आएगा और वो सब के सब मसीह हो गए। हालेलुया। यीशु का लहू जिंदा है, यीशु का लहू में ताकत है। और यहाँ पर बयान किया गया मुबारक है वो शख्स, क्यों ना हो वो मुबारक शख्स जो यीशु के खून को अपने ऊपर ले ले। इसकी अजमत, इसकी शान लाजवाल है। यीशु के ब्लड को अपने ऊपर ले लो। मैं चाहता हूं आज जीर की मनादी की बदौलत यहाँ पर हर एक शख्स आज बदल जाए। मेरी दिली ख्वाहिश है आज सभी यीशु के लहू को अपने ऊपर ले लो। जवानों, यंग पीपल्स, मेरी जवान बहनें, सभी इस लहू को लेकर अपने जामे वाश करो तो खुदा की बादशाहत में चले जाओगे। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं जब उन्होंने देखना चाहा कि यीशु नासरी की सलीब कौन सी है, 3 सलीबें थी ना, 3 ही थी ना, वहां पर 3 सलीबें थी। डिटरमाइन करना मुश्किल हो गया यीशु की कौन सी थी। तो वहां पर एक मफलूज बीमार
मरने की नौबत पर पहुंची हुई एक बुजुर्ग लेडी थी। तो जैसे ही उसका अचानक से यीशु की सलीब को एकदम जिमें 3-4 पहिया टेकनू हथ ला जो वो फौरी शिफा पा गई, मरने के करीब थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस दार पर मेरा यीशु का लहू था। यह लहू जिसकी शान बयान करता हूँ, जो आने वाला है, ज़बह किया हुआ खड़ा भरा है, उसके लहू को ले लो, कोई शय नहीं रोक सकती। आसमान दी बादशाह क्या जानते नहीं जदू यीशु आएगा। लेकिन अगर ये लहू ऊपर ना हुआ तो मेरे बहनों भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है ना, कुछ लोग अबदी हलाकत के लिए और कुछ अबदी जिंदगी के लिए जी उठेंगे। जब लहू ना आया फिर अबदी हलाकत से चले जावांगे। हमेशा के लिए हमारी रूह को दोज़ख में डाल दिया जाएगा। ये यीशु जिसने सलीब पर लहू बहाया है, मेरे अजीजों, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे लाजवाब मोहब्बत करता है। जो आने वाला है, इसने सलीब पर आपके लिए अपनी जान दे दी। मेरे अजीजों, मैं आपको एक सच्ची स्टोरी सुनाऊंगा। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब यह जंग शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें खो दी, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग इस जहान से चले गए। इसलिए यूनाइटेड नेशन उन्होंने ये रूल पास किया। उन्होंने कहा जिस लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू की, इनको कत्ल कर दिया जाए। और इसको शुरू करने वाले 3 अशखास थे, हिटलर, मुसोलिनी और बेनिटो, और तीसरा जापान का राष्ट्रपति, जापान का प्रेसिडेंट। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दी। हिटलर ने फांसी ले ली, मुसोलिनी बेनिटो गोली से मर गया, पीछे रह गया जापान का सदर। ऑर्डर था इसको मार दिया जाए, और अमेरिका से उन्होंने लोग भेजे। उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ने हम इसको खत्म कर देंगे, मार देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक का हो चुका था, इनको सजा मिलनी चाहिए। और जो ही वो उस तक पहुंचे, उनकी पहले मुलाकात वहां के जर्नल टोजो से हुई। टोजो अपने प्रेसिडेंट से बड़ी मोहब्बत करता था। टोजो उससे बहुत लव करता था। वो नहीं चाहता था कि मेरा मालिक मर जाए, वो नहीं चाहता था कि यह मौत के घाट उतारा जाए, इसे फांसी दी जाए। उन्होंने कहा, उन फौजी अफसरान ने कहा, अगर तू नहीं मरेगा तो तेरे सदर को मरना पड़ेगा। तो जो क्योंकि उससे बेहद मोहब्बत करता था, उसने कहा वह नहीं मरना चाहिए, मैं उसके लिए फिदिया में अपनी जान दे दूंगा। और वो खुद चला गया और वो प्रेसिडेंट रोने लगा। उसने कहा टोजो डाइड फॉर मी, टोजो मेरे लिए मर गया, मरना मुझे चाहिए था। टोजो ने मुझसे मोहब्बत की, टोजो के बीवी बच्चे आंसू बहा रहे थे, ओ हमारा फादर चला गया। लेकिन ये टोजो उसके बदले में मर गया, मिट गया। लेकिन यीशु नासरी सिर्फ मरा नहीं है, बल्कि वह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो आपको लेने के लिए आएगा। आज जो शख्स उसकी सलीब की कदर करेगा, जो जवान बेटी बेटा उसके लहू को अपने ऊपर लेगा, उसकी आमद पर उसके साथ चला जाएगा। लेकिन जो नहीं लेगा वो मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। और यीशु नासरी जब आमद से पहले आया तो वो आपको बेबस नजर आ रहा है। मामूली जो इंसान
जेड़े अपनी जात भी कंट्रोल नहीं कर सकते। यकीन माने आप सभी को अपने पूरे बॉडी रिएक्शन पर कंट्रोल ही नहीं है। किस एक शख्स ने या उसकी तस्लील कर रहे हैं, लेकिन जब अब आएगा अपने पूरे जलाल में आएगा, पूरी ताकत में आएगा। ये यूहन्ना रसूल जो यीशु नासरी के जब वह इंसान बनकर आया, उस वक्त भी वह खुदा था, इसलिए तो जिंदा हुआ। जब वो आया तो उसकी छाती का सहारा लेता था। मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट ताज यार जरा आगे आया। ये इस तरह छाती के साथ सर लगा लेता था, यूं यीशु के पास रहता था, धड़कनों के बहुत करीब। मैं इनकी धड़कनें सुन सकता हूँ, वो भी यीशु की धड़कनें सुनता था। इसी तरह यीशु के पास बैठा रहता था, यीशु से मोहब्बत करता था, यीशु के सीने पर सर रख के सो जाता था। सबसे छोटा था, लेकिन मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब अगर आप पढ़ें तो उसकी 16वीं आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा है, मैंने उस शख्स को देखा जिसके बाल और सर सफेद ऊन की मानत थे। वह वाइट था और उसने सीने पर सोने का सीना बंद बांधा हुआ था। उसके पांव यूं थे जैसे कि पित्तल जब भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आंखें आग के शोला की सी मानत थी, और उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसकी आवाज ऐसे थी जैसे कि जोर के पानी की सी थी। मैं बयान कर रहा हूं, जब दोबारा वापस आएगा तो कहते हैं मैं मुर्दा सा उसके पांव में गिर पड़ा, फिर ताकत नहीं रही है सुदे सीने का कॉल आ जाए। जब वो अपने जलाल में है तो मुर्दा सा उसके पांव में गिर पड़ा। हालेलुया। हमारा खुदावन यसीम खुदा है, जलाली खुदा है। और अगर हम अब अपने इख्तितामिया हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं आखिरी आयत जो रह गई है उसकी तशरीह करके वाइंड अप कर दूंगा। ये आखिरी आयत के अंदर मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 15वीं आयत जो आज हमने तीसरी पढ़ी, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा, आउटसाइड नहीं इंटर होगा। और यहां पर मैं एक बात को बहुत ज्यादा दबाना चाहता हूं, लेकिन ये मेरे अंदर से फ्लो करती है, मुझे बतानी चाहिए। यहां पर यह जो लफ्ज हरामकार यूज हुआ है, और मैं इसके बारे में जब स्टडी कर रहा था कसबी के लिए और दूसरे अल्फाज जो बाइबल में इस्तेमाल किए गए उनके लिए यूनानी में लफ्ज पोर्न इस्तेमाल हुआ है। और यहां पर स्पेसिफिकली लिख दिया गया है, इस हरामकार का मतलब है पोर्नोग्राफी। आज जो लोग बुरी चीजें देख रहे हैं, इंटरनेट का गलत यूज कर रहे हैं, नौजवान बहुत सारे लोग इनमें फंस चुके हैं। यह खुदा का कलाम में मैं बता रहा हूं, बाहर रहेंगे। अब पुलिस ने डिक्शन क्रिएट कर दी है, एडिक्ट हो गए हैं लोग। बाहर रहेंगे, खुदा का कलाम बयान कर रहा है, खुदा के कलाम के अल्फाज मैंने बयान किए, ये मेरे अल्फाज नहीं है। और कुत्ते, ये जो लोग बदकिरदार हैं, लूटी लोग, हमें ये वर्ड उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सदूमी और अमूरी यूज कर सकते हो। ये लोग इस गुनाह के अंदर जो मुलव्वस हैं बाहर रहेंगे, नो एंट्री।
खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकते, क्योंकि जो शख्स उसकी आमद पर अपने आप को लहू से नहीं धोएगा, उसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाएंगी, इसलिए वह दाखिल नहीं हो सकेगा। और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला बाहर रहेंगे। अंग्रेजी की बाइबल पढ़ो, वहां पर लिखा है हर एक जरा झूठ ना लव करता है, प्यार करता है, वहां पर उस तर्जुमे में और साफ कर दिया गया। यहाँ पर तो सिर्फ पसंद का वर्ड यूज किया गया, वहां पर लिखा है और वो शख्स एवरीवन जरा लव करता झूठ नाल। झूठ को हम ऐसे बोलते हैं जैसे पानी पीते हैं, बातों बातों में बैठे झूठ बोलते हैं, लेकिन अंजाम सुन लो, बाहर रह गए, आउटसाइड फ्रॉम हेवन, नई एंट्री। खुदा का कलाम बयान कर रहा है, कुत्ते, खूनी, लड़न वाले, एक दूजे का सिर फाड़ देने वाले, कत्ल करने वाले। मैं भी मसीह में आने से पहले कुछ इस तरह ही था, लेकिन मैंने अपने आप को यीशु के लहू से धोया और आज आप सबके सामने मौजूद हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये तमाम तर लोग जिनके बारे में बयान किया जा रहा है, ये बाहर रहेंगे, ये नहीं अंदर जा सकेंगे। आखिरी बात, जादूगर, अफकूनकारी करने वाले, सोनकारी करने वाले, जादू करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले बाहर लेंगे। खुदा का कलाम इनको लानती करार देता है, जादूगरों के खिलाफ है। ये आसमान की बादशाह थी, इन्होंने वाह भी नहीं लगनी, हेवन दी दूर हुई, इन्होंने पर जन्म से इंटर नहीं होंगे। और वो लोग जो जादूगरों के पास जाते हैं वो भी नहीं इंटर होंगे, क्योंकि वो इकरार करते हैं कि यीशु खुदा नहीं है, वो नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस बाबे को, जिन्हां दी अपनी हालत ही वेखण दे काबिल नहीं होती, उन्हां को शिफा लैण तुर जाते हैं, उन्हां कोल तुर जाते हैं। जादूगर बाहर रहेंगे, नहीं अंदर आ सकते। खूनी, कुत्ते, जादूगर। मैं एक बड़े वड्डे आलम नूं सुन रहा सा, कहंदा जदों मैं लफ्ज़ यूज करना ना कुत्ते, तो मैनूं इंज लगदा मैं बाहर जाना ते ना मैनूं फड़ लेना। इतने स्ट्रिक्ट अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये लोग जिनके बारे में बयान किया जा रहा है, अगर ये चीजें पाई गई अंदर, नहीं जाएंगे, नहीं इंटर हो सकते। मैं आपको एक सच्चा वाकया बयान करके इसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि 10 से ऊपर टाइम हो चुका है। मैं पादरी जोनाथन के बारे में, उनके बारे में सुन रहा था। वो बयान करता, जब मैं यीशु में नहीं था, मैं दोबारा तौबा करता था, फिर गुनाह में जाता था, फिर इंटर होता था, फिर चला जाता था। लेकिन जब मैं पास्टर बन गया, मैंने पूरे तौर से यीशु नासरी को कबूल कर लिया, यीशु नासरी का पैरो हो गया। तो कहते हैं कि एक रात जब मैं एक रोया देख रहा था, मैं एक विजन देख रहा था। ये गौर से सुने। कहते मुझे एक शख्स नजर आया और मैं अपनी आंखों से उसे देख सकता था। बड़े ही तिखे नैनक्श, बहुत खूबसूरत, गुड लुकिंग था और उसके चेहरे से मोहब्बत झलकती थी। और क्या कमाल का तर्स उसकी शबीह पर छाया हुआ था। कहता है उसके हाथ के अंदर एक गोल सी चीज थी। ये कोई ग्लोब नहीं था। अक्सर औकात आपने देखा होगा जिसके ऊपर पूरी अर्थ बनी होती है, वो गोल था जिसे घुमाते हैं। ये वो नहीं था। ये पूरे तौर से जमीन खुदा के हाथ में थी
और कहते हैं मैं उसके बारे में बयान किए बगैर जानता था ये यीशु खड़ा है। और कहता है जो ही वह मेरी तरफ देख रहा था वह मुझसे बोल नहीं रहा था। कमाल की बात सुने, वह मुझसे बोल नहीं रहा था, लेकिन जो कुछ वो अपने ज़हन में सोच रहा था वो मैं अपने कानों से सुन रहा था। कहता है यीशु बयान कर रहे थे सारी दुनिया ये मेरे हाथ में है। और वो बहुत परेशान हो गया जब ये बात बयान कर रहा था। तो कहता है एकदम से वो जमीन जो हाथ में थी धुआं बनकर उठ गई और चंद नीले से ज़रात यीशु ने अपनी मुट्ठी में यूं बंद कर लिए और मुझसे कहा ये मेरे हैं, These are mine, ये मेरे लोग हैं, ये धुएं की तरह नहीं उड़ेंगे, ये मेरे हाथ में है, मेरे साथ हैं। लेकिन वो इसके साथ बहुत परेशान था, उदास था कि बहुत सारे लोग आसमान की पहचान में नहीं जाएंगे। So many people उनकी एंट्री नहीं होगी, बहुत सारे people की एंट्री नहीं होनी। यीशु नासरी अफसरदा था, उसके मुंह से अफसुर्दी झलकी जब वो सारे खाक की मानत उठे, धुएं की मानत उठ गए। आज मुझे हाथ हिलाकर वो लोग बताएं क्या यीशु के हाथ में रहना चाहते हैं। हालेलुया, खुदावंद इनको इनके ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे। हालेलुया। और अगर आप यीशु के हाथ में हैं, उन ज़रात में शामिल हैं जिन्हें यीशु ने इकट्ठा करके अपने दिल से लगा लिया है, कोई शख्स आपको उससे छीन नहीं सकता। लिखा है जिन लोगों को बाप ने मुझे दिया उनमें से मैं किसी का भी हरगिज़ नहीं खाऊंगा। आप सब सेव हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं रिवीजन करा दूंगा बस 1 मिनट। पहले लिखा है यीशु आने वाला है, जल्द आने वाला है। उसके बाद वो जो अपने लहू से, उसके लहू से सॉरी अपने जामे दोगे, वो आसमान की पहचान में क्या होंगे, चले जाएंगे। और आखिरी बात, मगर कुत्ते, खूनी, हराम कर, जादूगर और हर एक झूठी बात का करने और पसंद करने वाला बुत परस्त बाहर रहेंगे। मैं चाहता हूं ये जितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं ये सभी यीशु के हाथ में आ जाएं। आए अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। खादम जब आपके लिए दुआ करेगा, आपकी इंटरनल शिफा, रूहानी शिफा, और जो बीमार है यीशु के खून से जो आज हमने पढ़ा शिफा पाएंगे। हालेलुया। प्रिपेयर योरसेल्फ। अभी जब खुदा का बंदा बोलेगा तो आपकी तकलीफें, आपकी टेंशनें, परेशानियां आपको छोड़ जाएंगी। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों की आवाज सुन सकता हूँ, यीशु नासरी आज तेरी आ गए। खुदा तूने आज इनको यहाँ पर बिठाए रखा अपने रूल को उसकी ताकत से। खुदा तेरी आग जोर से नाजिल हो और वह यीशु जो आने वाला है आज हर एक को टच करे। फॉर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। आज इकरार करे यीशु के नाल जाना, इतने नहीं रहना, तुम्हें दिमाग नहीं उठना। यीशु के हाथ में आ जाए, तौबा करे, मुनादी करे। 48 शख्स में वीरा कॉलोनी में हिस्ट्री कायम कर दे आज यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ये कन्वेंशन यीशु के नाम में फर्जी ना हो, हिस्ट्री मेकिंग कन्वेंशन हो। अपने मिरेकल को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। इन मौजूद लोगों के लिए आज आंसू आते तो आने दे। आज इकरार का दिन है, आज तौबा का दिन है, आज यीशु को मिलने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु थैंक यू। हालेलुया, यीशु थैंक यू। मैं खुदा के बंदा को दावत देता हूँ, प्लीज कम ऑन स्टेज। हालेलुया। अभी जब दुआ की